Just now placed short order in Kotak Bank at 1663.90. Stop was placed at 1665.55. Let's see if it takes order and then falls. It has made a red candle at the day high. Okay, the order has been executed. Now let's wait and watch how it performs. Let's watch it on 1 minute time frame. Let's have a fun. So this is my position. 240 quantity have been shorted. Stop loss is intact. So let's see how it performs now. A very good reaction after picking my order here. So it has to cross was this low. So let's see, it should break this low. Okay, the fall continues. I have placed my target order at 1655.60, which will be around 1:5 ratio trade. So here is my position. So let's see if it takes my target order. Very good fall, very quickly. It's coming down. Just missed my target order. 56.10 it came. I think it is trying to take the support of this level, but let's see. It should break that support. It will be very quick trade in this 3 to 4 candles. Okay, about to break that level now. Very good closing candle at last. Little push required by bears now. Okay, very close to the target. Just take it. Okay, finally we achieved our target of 1:5. I will close my stop loss order. So this was a bit very quick, 1:5 ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक इन कोटक बैंक ऑन डे टाइम फ्रेम चार्ट। अभी ये लोअर हाई लो लो स्ट्रक्चर बना रहा है और ये जो स्विंग डाउन है इसने एक प्रोमिनेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। हमेशा की तरह हम ऐसा देखते हैं कि ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो विथ वॉल्यूम और डेली वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। तो इस कैंडल ने ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, लेकिन सपोर्ट कंफर्म किया, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। फिर उसी प्राइस के इर्द गिर्द प्राइस रहा। फाइनली 20 जून को ये सपोर्ट ब्रेक करके प्राइस ने नीचे क्लोज दिया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। नेक्स्ट डे मतलब यस्टरडे ट्रेंडिंग बेरिश कैंडल बना विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम भी, और नीचे क्लोज हुआ। तो हम बेरिश व्यू रख सकते हैं हाइपोथेसिस। हम सेल कर सकते हैं आइदर इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम दिस कैंडल और दिस कैंडल। मैं तो यही कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से प्लान कर रहा था सेल करने के लिए, लेकिन मॉर्निंग में प्राइस ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे ढूंढा लेवल। तो देखते हैं 5 मिनट में क्या हुआ। पहला एनालिसिस करेंगे ये कैंडल, क्योंकि रेफरेंस कैंडल में पकड़ा था 28 जून। ये था 20 जून। इस डे में प्राइस ने पहले हाई बनाया फिर लो बनाया और इम्पोर्टेंट कैंडल ये था। तो जैसे इसका एक लो मार्क करके लेता हूं, और अगर हमने यहाँ पे एक स्विंग ड्रॉ किया तो एक डे लो का सपोर्ट है, ये एक स्विंग का सपोर्ट आएगा।
तो ये 2-3 लेवल थे, ये भी लो मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्विंग का लो है। तो ये 3-4 लेवल बहुत ही आजू बाजू ही थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब फर्स्ट 2 कैंडल में ही प्राइस ने यस्टरडे का हाई भी ब्रेक कर दिया, मतलब इस डे के लेवल का कोई अब फायदा नहीं है, इसलिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट कैंडल पे जाना पड़ा। तो मैं वॉच कर रहा था कि रिएक्शन क्या आ रहा है। तो पहली बार यहाँ एक रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, लेकिन प्राइस बहुत ही ऊपर जा रहा, तो डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने वेट किया कि और ये ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है या नहीं जाता है। तो ये दोनों कैंडल ने वापस एक बार ये नीचे वाले रेजिस्टेंस को कंफर्म किया, और ये कैंडल जब बन रहा था 5 मिनट का, तब फिर एक बार ऊपर से रिजेक्शन आ चुका था। तो मैंने जस्ट एंट्री फाइंड आउट करने के लिए 3 मिनट में प्राइस एक्शन को देखा। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, 2 ग्रीन 2 रेड। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ बन चुका था इस कैंडल के क्लोजिंग तक। मैंने यहाँ तक वेट किया कि ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाए, और ये रेजिस्टेंस बना विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो सर्टेनली सेलर्स यहाँ पे आए रहेंगे ऐसा हम मान सकते हैं, और एक प्योरली रिट्रेसमेंट बेस्ड मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया, क्योंकि इतना स्टॉक भागने के बाद थोड़ा तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही जोरदार ऊपर जा रहे थे सुबह, तो रिस्की ही था ट्रेड। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड लिया था। तो इस कैंडल का जो बेरिश ट्रेंडिंग कैंडल का पहले कैंडल का जो ओपन था वो था 64.35। तो मैंने 64 के नीचे 10 पैसा 63.90 पे मेरा शॉर्ट ऑर्डर प्लेस किया, और जहां तक बुल्स प्राइस ऊपर लेके गए थे, मतलब दिस कैंडल का जो हाई था 65.50, उसके ऊपर 5 पैसा मैंने स्टॉप लॉस रखा। इस कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और टारगेट 1:5 था, 55.60 समथिंग। तो बहुत ही जल्दी मेरा टारगेट अचीव हुआ, और उसके बाद टारगेट लेके प्राइस ऊपर गया, शायद मेरा स्टॉप लॉस भी कट जाता। तो रिस्की ट्रेड था, जरूर रिस्की ट्रेड था, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट लिया गया था, लेकिन सोच समझ के लिया गया था विथ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। होप सो यू अंडरस्टूड द लॉजिक। थैंक यू।